नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे बिहार की। बिहार में सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। नीतीश ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उन्होंने बीजेपी के सहयोग से एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले अगस्त 2022 में बीजेपी से गठबंधन तोड़कर वे आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन की सरकार के मुखिया बनी थी। उनके साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने भी डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली। साथ ही अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। अब बड़ा सवाल ये था कि ऐसी घटना या यूं कहें कि पाला बदल की ये स्थिति क्यों आई। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था, वो अब पलटू मार या पलटू राम के नाम से क्यों मशहूर हो गए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। राजनीतिक मजबूरी कहें या सत्ता से चिपके रहने की मजबूरी। अब दूसरा प्रश्न उठता है बीजेपी के उस लीडरशिप पर जो अपनी सख्त नीतियों के कारण जाने जाते हैं और अपनी नीतियों के शुचिता की बात करते हैं। तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर क्या कारण था कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को फिर से स्वीकार किया और क्या इससे बीजेपी का नुकसान होगा। तो सामान्य सा जो आकलन है वो तो ये कहता है कि बीजेपी का नुकसान है और नीतीश कुमार का लाभ है, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिला। लेकिन थोड़ा गंभीरता से चिंतन करें तो यह जरूर है कि इसमें बीजेपी को लॉन्ग टर्म का लाभ जरूर है। हालांकि उसकी बिहार में अपनी स्टेट लीडरशिप को क्रिएट करने का जो प्रयास था उसको बड़ा झटका जरूर लगा है। लेकिन इस प्रयास ने बहुत बड़ा जो फायदा पाया है या यूं कहें जो उसका अचीवमेंट है वो ये है कि उसने महागठबंधन बनाने की प्रयास को बड़ा झटका दिया है, उसको ध्वस्त कर दिया है। जो दो बड़े राज्य थे जिनमें अपेक्षा थी कि शायद बीजेपी को पुरानी सीटों से कम संख्या मिलेगी, वो महाराष्ट्र और बिहार नजर आ रहे थे। बिहार में यह कदम उठाकर बीजेपी ने उस संभावना को खत्म कर दिया है। यानी उसने मुख्यमंत्री को एक ऐसी स्थिति में कर दिया है कि उन्हें तो खत्म होना है। उनकी, या आप यूँ कह सकते हैं कि नीतीश का यह अंतिम शपथ ग्रहण है। इसके बाद उनकी राजनीतिक जो पारी है वो समाप्त हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल था कि वो आरजेडी को मजबूत करते हुए अपना समापन करें या बीजेपी को मजबूत करते हुए अपना समापन करें। जो परिस्थितियां बन रही थी उसमें आरजेडी बहुत तेजी से उभर रही थी और अगर वैसे ही चलता तो लोकसभा की सीटें आरजेडी अच्छी संख्या में जीत सकती थी। लेकिन अगर पिछली बार के रिजल्ट पर नजर डालें, जब एनडीए के साथ मुख्यमंत्री नीतीश थे तो आरजेडी को 0 सीटें हासिल हुई थी। ठीक कुछ वैसा ही प्रयास है। 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की टीम का प्रयास है कि बीजेपी और एनडीए बिहार में अपनी संख्या को इंटैक्ट करके रखे और साथ ही अपनी विरोधी जो गठबंधन है जिसे इंडी अलायंस कहते हैं उसकी कहीं भी जड़ों को मजबूत न होने दें। कम से कम उन दो राज्यों में विशेष रूप से प्रयास है, महाराष्ट्र और बिहार में, जहां इस बात की संभावना थी कि विपक्षी गठबंधन थोड़ा मजबूत हो रहा है जातिगत समीकरणों से, राजनीतिक समीकरणों से और पार्टियों के संगठन के समीकरण से। लेकिन बीजेपी ने अपना थोड़ा तात्कालिक नुकसान जरूर किया है, लेकिन कम से कम लॉन्ग टर्म में या यूं कहें कि लोकसभा के नज़रिए से और राज्य और विधानसभा के आने वाले चुनावों के नज़रिए से भी पार्टी को डेफिनेटली लाभ होगा। हालांकि एक प्रश्न ज़रूर है कि इसमें जो तात्कालिक लीडरशिप क्रिएट करने का बीजेपी का प्रयास था उसको झटका लगा है, लेकिन वो एक छोटा है। राजनीति में बहुत सी चीज़ों को आपको छोटी चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ता है अगर आपको अपने लॉन्ग टर्म जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना है। तो जिस तरह बिहार में जातिगत समीकरणों का खेल हो रहा था, उसका जवाब बीजेपी के पास यही था कि वो इस जो
महागठबंधन का जो संगठन हो रहा था उसको ध्वस्त करें और इस बाजी को, यानी यूँ कहें कि बिहार की सभी 40 सीटों को अपने पाले में लाने का मजबूत प्रयास करें। और उसके लिए पीएम मोदी और उनकी टीम ने निश्चित रूप से एक प्रयास किया है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कम से कम बीजेपी और एनडीए को सीटों का लाभ ज़रूर बिहार से मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें लगातार देखते रहें। अपने जो भी आपके इश्यूज़ हों या आपके जो भी कमेंट्स हों उनको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।